केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कोलकाता में प्रतीक जैन के दफ्तर, आईपैक के जो कर्णधार है, प्रमुख है प्रतीक जैन, उनके दफ्तर और उनके कार्यालय, उनके घर पर ईडी के द्वारा की गई छापेमारी। और छापेमारी के दौरान राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंची। किस नाटकीय अंदाज में पूरा घटनाक्रम हुआ वो आप लोगों ने देखा था। उसके बाद से ही ये ऐलान किया गया था कि तृणमूल कांग्रेस राज्य भर में प्रदर्शन करेगी। इस समय हम लोग भाटपाड़ा में मौजूद है और भाटपाड़ा में टीएमसी नेताओं की मौजूदगी में एक रैली निकाली गई है। तमाम नेता शामिल है, पार्षद है, गोपाल राउत है, टाउन के प्रेसिडेंट अमित साहू हैं, आप देख रहे हैं अमित गुप्ता को, सौरभ सिंह है, भाटपाड़ा नगर पालिका के एक चेयरमैन है और तमाम नेता है यहाँ पर। चलिए कोशिश करते हैं पता लोगों से बातचीत करते हैं। अमित भैया क्या कहेंगे ये पूरे घटनाक्रम जो घटनाक्रम हुआ है आज का घटना एक निंदनीय घटना। आज बीजेपी हताश होकर आज अपना असली चेहरा जो है वो दिखा दी है। दीदी से घबराकर जब गणतांत्रिक पद्धति से जब पश्चिम बंगाल में मुकाबला नहीं कर पा रही है ममता बनर्जी का, तो आज ईडी, सीबीआई और जितने भी केंद्र एजेंसियां हैं आज वो उतार दिया है। आज सारा बंगाल के लोगों ने देखा है। आईपैक एक संस्था है, वहां पर टीएमसी का बहुत सारा सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहता है, कैंडिडेट लिस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत सारे दस्तावेज वहां पर रखा गया जो समय पे हम लोग पब्लिश करेंगे। आज भयभीत होकर आज ईडी को भेज दिया गया ऑफिस में। तो ये गणतंत्र के ऊपर एक लज्जा है, ये एक अघोषित इमरजेंसी है जहां विरोधी अगर आवाज उठाए, अगर विरोधी आवाज उठाए तो उस विरोधी का आवाज को केंद्र एजेंसियों द्वारा दबा दिया जाता है। आज यही वजह है कि केंद्र एजेंसियों का राजनीतिकरण हो रहा है। आज इसीलिए देश का सुरक्षा खतरे में है। केंद्र एजेंसियों को राजनीतिक काम में लगा दिया गया है। बॉर्डर असुरक्षित है, आतंकवादी आते हैं और अपना घटनाक्रम करके चले जाते हैं। तो देश का सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए, न कि पश्चिम बंगाल को आज आप कब्जा करने के लिए जो नंगा नाच रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। धन्यवाद। ये तो अमित गुप्ता और भी नेता यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे गोपाल राउत से, गोपाल राउत से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं गोपाल राउत जी क्या कहेंगे दफ्तर पर जिस प्रकार से ईडी का छापेमारी की गई, सीएम का वहाँ पहुँचना, फाइल को छीन लेना। बीजेपी कह रही है फाइल छीना क्या है, हाई कोर्ट गई है ईडी। अरे सीएम के खिलाफ ईडी और सीबीआई ये लोग को लेकर बंगाल को दखल करना चाहता है, तो ये बंगाल की जनता होने नहीं देगी। क्या मैसेज हम लोग यही माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं जब बंगाल के लोग मजबूत हैं। ईडी या सीबीआई एनआई को लगाकर आप बंगाल को दखल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोपाल राउत थे, रैली की तस्वीर दिखाई है, उसके बाद दूसरे नेताओं से जुड़ते हैं। ईडी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ में जिस प्रकार से ईडी का दावा है कि एक मुख्यमंत्री का दावा है, ईडी रुकिए आराम से चलिए, एकदम आराम से चलिए, आराम से चलिए। अरे कहीं भी जाए, अरे हटिए ना, आराम से चलिए। मेरी दीदी बाग है, किसी से नहीं डरेगा। हम लोग बीजेपी का तलवार नहीं चाटेंगे। पड़ेगा ना, ठीक है, कोर्ट का राय आएगा, हम लोग कोर्ट का राय को मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह बीजेपी ये करवा रही है,
आगामी दिन हम लोग भी बीजेपी के ऑफिस में जाके कुछ कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं को चेतावनी है। बीजेपी नेताओं को चेतावनी है। भाजपा का जितना नेता है सभी को चेतावनी दे रहा हूँ। अगर कुछ होगा हमला मेरी नेत्री के ऊपर तो आप लोगों के ऊपर भी हमला करने। ईडी का कहना है कि उनको घेरने के लिए पुलिस और रैप की जो मौजूदगी थी वो ईडी के अधिकारियों को रोकने के लिए नहीं थी। वो लोग जब जाएंगे किसी संस्था के ऊपर हमला करेंगे तो मेरी नेत्री जरूर जाएगी वहाँ। ईडी का कहना है कि कोयला घोटाला से लेकर के कई प्रकार के जो राज्य में घोटाले हुए हैं, ठीक है, वो जो घोटालाओं को व्यक्ति के हिसाब से। अरे आप तो पूरा परेशान कर दिए पूरा, सच में। अरे आगे लीजिएगा ना भाई, चलिए ना। ये तस्वीरें लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाटपाड़ा टाउन 2 तृणमूल कांग्रेस और नहीं चलेगा। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लोग रास्ता पे उतरे हैं कि आज अभिषेक बनर्जी के हाथ को मजबूत करने के जिसका आरोप टीएमसी के नेताओं पर लगा है, कई नेता जेल में भी है, उन्हीं सारे विषयों पर जांच करते हुए ईडी आज चुनावी मैनेजमेंट देखने वाली तृणमूल कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट देखने वाली संस्था आईपैक के दफ्तर और एवं आईपैक के जो मुख्य कर्णधार है उनके प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी और उसी छापेमारी से बौखलाई टीएमसी राज्य भर में प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। भाटपाड़ा में भी तृणमूल कांग्रेस का एक रैली निकाला गया है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो बने रहिए आप, फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बने रहिए और देखते रहिए जागो भारत न्यूज। धन्यवाद।